ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम विजयदशमी की सबको शुभकामनाएं और बधाई हो। आज दशहरे का दिन, राम विजयदशमी का, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके लंका में भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी विजय की पताका को फहराते हुए अपनी अंतरंग शक्ति सीता को पुनः प्राप्त किया। और इस सारे कार्य में मुख्य भूमिका भक्त हनुमान जी की रही। तो भक्त और भगवान की विजय का आज दिन है, भक्तों की और भगवान की विजय का आज दिन है। लेकिन ये कोई सामान्य असुर को भगवान ने नहीं मारा, अपने ही एक वैकुंठ के पार्षद के साथ लीला के अंतर्गत भगवान ने ये सिखाया हम सबको। और वो शिक्षा क्या दी है, भारत में तो ये लोकप्रिय इतना प्रसंग है कि सारे भारत के मुख्य नगरों में रामलीला नाम के जो है ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंडों में सदा इन दिनों में रामलीला का प्रदर्शन होता रहता है। तो ये लोकप्रिय भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिक्षाएं। तो एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय का 5वां श्लोक है। भागवत में रामायण का उल्लेख है, महाभारत में भी रामायण का उल्लेख है। तो रामायण बहुत प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान तो भगवान राम के अवतार से पहले सूर्य देव को दिया था, परंतु भागवत के अंदर सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कहते हैं कि राम चरित्र से तो आप पहले से अच्छी तरह से अवगत हैं, जानते हैं। तो हम इसका सूक्ष्म में भागवत में 3 अध्यायों में वर्णन कर रहे हैं। वो 9वें स्कंद में सूर्यवंश के अंतर्गत है। परंतु ये जो श्लोक है जिसका आज हम श्रवण कर रहे हैं, ये 5वें स्कंद में जो हम जिस जम्बू द्वीप में रहते हैं, इस जम्बू द्वीप के अंतर्गत एक वर्ष है, उसका नाम है किम पुरुष वर्ष, जहां आज भी भगवान श्री रामचंद्र की उपासना हनुमान जी अपने और साथियों के साथ करते हैं। उस उपासना के अंतर्गत ये एक श्लोक आज हम ले रहे हैं, जिसमें भगवान राम के अवतार का उद्देश्य मुख्य रूप से बताया हुआ है। तो इस श्लोक का पाठ ऐसे, मर्त्या अवतारास्त्व इह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधा एव न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्याद रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यवसानि ईश्वरस्य। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसका भाव देखिए। मर्त्य, मर्त्य का मतलब ये मृत्यु लोक जिसमें मानव रहते हैं। यहां लिखा है प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में, मर्त्य का अर्थ है मानव। जैसे भगवान मानव के रूप में आए और मानव लोक में आए। अवतार, अवतार का अंग्रेजी में अगर हम इनकारनेशन शब्द कहते हैं, कार्नेट कहते हैं फ्लैश को, इसका मतलब मांस को, हड्डी मांस को। तो ये शब्द जो है अवतार की परिभाषा नहीं है। अवतार का मतलब अपने धाम से भक्तों के प्रेम के कारण, भक्तों के बुलाने के ऊपर भगवान धरती के ऊपर प्रकट होते हैं। तो अवतार की परिभाषा है नीचे उतर आना। भौतिक जगत में भगवान अपने निज आध्यात्मिक धाम से उतर आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र का साकेत धाम वैकुंठों से भी ऊपर, गोलोक से नीचे विशेष राम जी का विशेष धाम है।
जहाँ राम भक्त उस धाम में प्रवेश करते हैं, उस धाम की रखवाली हनुमान जी करते हैं और उनकी ही कृपा से राम के धाम में जा सकते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम के द्वारे पे आप रहते हो और आपकी कृपा के बगैर कोई राम के द्वारे में, इसका मतलब भक्त की कृपा के बगैर कोई भगवान की सानिध्य, सेवा, प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो अवतार की परिभाषा नीचे उतराना। हम सामान्य रूप से कभी कहते हैं कि आपका कोई संबंधी मित्र परिवार का बाहर देश में है और आपके घर में कोई या उत्सव है या कोई संकट है, तो आप उसको फोन करते हैं या उसको समाचार भेजते हैं, तो वो 2 दिन के बाद उतर के आता है जहाज से। तो ऐसे भगवान के भक्त जब उनको बुलाते हैं तो वो उतर के आते हैं नीचे, तो उसको कहते हैं अवतार। तो यह तो जो शब्द है इसका मतलब उस अवतार का विशेष हेतु है। यह का मतलब इस जगत में जब भी शब्द ई आए तो उसकी परिभाषा होती है इस भौतिक जगत में। मर्त्य शिक्षणम, तो मर्त्य शिक्षण का मतलब है विशेष रूप से मानव समाज को, मानव मात्र को शिक्षा देना उनका मुख्य उद्देश्य था। अवतार का, उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य था मानव मात्र को शिक्षा देना, सारे मानव समाज को शिक्षा देना। वैसे सब जीवों को शिक्षा, ये प्रभुपाद ने सब जीवों को इसलिए लिखा है कि इस लीला में वानर भी भगवान के निःशुल्क सैनिक बने। ऐसी सेना आज तक इस धरती के ऊपर 0 बजट की किसी के ने नहीं बनाई जैसी रामचंद्र की सेना थी। वानरों को न वस्त्र चाहिए, न अस्त्र चाहिए, न शस्त्र चाहिए, न भोजन चाहिए। ऐसी मुफ्त की सेना राम की तरह और किसी ने नहीं बनाई और उनको भी शिक्षित किया। और वानर कितने हैं उत्तेजित और उछलने वाले हैं, वो भी राम जी के साथ संयम में रहे। वैसे वानर की परिभाषा बंदर नहीं है संस्कृत में। वानर की परिभाषा है वनस्पति, गिरिवासी, पर्वत पे रहने वाले, वन में रहने वाले। और ये बहुत बड़े शिक्षित थे क्योंकि हनुमान को तो बुद्धिमताम वरिष्ठम का है, बुद्धिमानों में वरिष्ठ है, ज्ञान में प्रवीण है। तो इसमें ये भाव है कि शिक्षा केवल मानव को नहीं, सारे प्राणी मात्र को, विशेष रूप से मानव को शिक्षा देने के लिए भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ। रक्ष वधा अर्थाय, यहां रक्ष का मतलब है राक्षस, उसके वध करने का जो कारण है वो कौन राक्षस था? रावण। यहां हमको ये भी समझना चाहिए कि रावण राक्षस की भूमिका सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण मना रहे थे, परंतु वो भगवान के पार्षद वैकुंठ के दरबान जय और अपने भाई विजय कुंभकर्ण के रूप में आए। तो भगवान श्री रामचंद्र का आना, और भगवान के अलावा इनका उद्धार कोई और कर नहीं सकता है। और भगवान ने वचन दिया था 4 कुमारों को, क्योंकि सामने इन दोनों भाइयों को, कि हम आपके उद्धार के लिए आएंगे। तो यहां लिखा है रावण को एव, रक्षो वधा एव न केवलम विभु। विभु तो कहते हैं भगवान को, परम पुरुष भगवान। हम है अणु, वो भगवान है विभु। तो उस विभु भगवान का उद्देश्य केवल राक्षस का वध करना नहीं था, ये गौण कारण है। मुख्य कारण यहां लिखा है शिक्षा देना। भगवान को राक्षसों को मारने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य तो भगवान की शक्ति के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन कुछ राक्षस भी विशेष होते हैं। जैसे ये राक्षस हैं हिरण्याकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंडवकर। ये तो भगवान के पार्षद श्राप के कारण राक्षस की भूमिका में कुछ भगवान की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, भगवान ने वैकुंठ में इच्छा की कि मेरे को बहुत दिनों से मैंने युद्ध नहीं किया है, युद्ध करना है। तो भगवान के साथ युद्ध कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान की संकल्प शक्ति ने पार्षदों के द्वारा ऐसा कार्य कराया। पहले लक्ष्मी जी को रोका धर्म आने से,
फिर 4 कुमारों को रोका तो भगवान को बहाना मिल गया और इनको राक्षस करके भेजा और इनके साथ युद्ध किया। और पहले ही हिरण्याकश का तो उद्धार वारादेव के रूप में किया, लेकिन हिरण्याकशिपु के वध के समय भगवान के हृदय में प्रहलाद के प्रेम के कारण वात्सल्य भाव का उदय हुआ कि इस भाव का मेरे को रसास्वादन करना है। तो वात्सल्य भाव के रसास्वादन करने के लिए रामचंद्र के अवतार में दशरथ को अपना पिता, कौशल्या के कई सुमित्रा को अपनी माता के रूप में बहुत बड़ा वात्सल्य का रसास्वादन किया। तो ये भगवान की इच्छा की पूर्ति है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इन अपने पार्षदों को इस धरती के ऊपर अपने भक्तों के द्वारा, नहीं तो सनक सनातन जो ज्ञान में और एक तो भगवान के अवतार हैं, उनको क्रोध कैसे आ सकता है? और वैकुंठ के दरवाजे पे रहने वाले अपराध कैसे कर सकते हैं डंडा देकर भगवान के पार्षदों का? ये भगवान की संकल्प शक्ति से हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ, ये लीला के अंतर्गत हुआ। तो उनको मारना, उनको और कोई मार भी नहीं सकता था। इनका वध करने के लिए और कोई नहीं कर सकता था। तो भगवान का केवल राक्षसों को वध करने का उद्देश्य नहीं था, मेरा मानव समाज विशेष रूप से सारे जीवों को और विशेष रूप से मानवों को शिक्षा देना था। नहीं तो कुतो अन्य था, नहीं तो स्याद रमतः, जो स्वयं आत्मा राम है। यहां स्वेद रमत का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखता है, भगवान क्या है? भगवान तो है आत्मा राम, अपने में रमण करता है। स्व आत्मनः, जो अपनी आत्मा में रमण करता है। सीता कृतानि, और सीता के वियोग में, वैसे तो सीता का वियोग राम से कभी हुआ नहीं। राम जी ने सीता से वनवास में कहा था कि हमारा वनवास मुख्य किसी उद्देश्य से है, बहुत से संतों के को दर्शन देना है, बहुत से दंडकारण्य के ऋषियों की अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य रूप से गोपी भाव से प्रेम की है, उनको आशीर्वाद देना है। और असुरों का वध करने के लिए आपको अग्निदेव के पास में धरोहर में रखूंगा, आपकी छाया रूप को रावण हर के ले जाएगा। रावण जानता है कि भगवान की अंतरंग शक्ति सीता को वो स्पर्श नहीं कर सकता। ये चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जब गए थे तो एक ब्राह्मण ने जब भोजन के लिए बुलाया तो भोजन ही तैयार नहीं किया। तो महाप्रभु पूछने गए उधर तो कहा, ब्राह्मण देवता आपने आज भिक्षा के लिए बुलाया? बोला हनुमान जी पानी लाएंगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाएंगे, तब सीता जी रसोई बनाएगी। ये वनवास की बात कर रहे थे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए राम भक्ति से। तब तक वो बाहर चेतना में आया, उसने कहा महाराज क्षमा करना, मैं जल्दी बना लेता हूँ। और भगवान श्री महाप्रभु ने भोजन को पा लिया तो कहा कि आप प्रसाद पाइए। बोला नहीं, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि राम राक्षस ने सीता को हाथ कैसे लगाया, मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान ने समझाया। आगे जाने के बाद महाप्रभु ने कूर्मा क्षेत्र में, कूर्मा पुराण के अंदर, मेरे ख्याल में कूर्मा पुराण में ये प्रसंग पढ़ रहे थे पंडित जी, और संभवतः ये रामेश्वर क्षेत्र में, वहाँ लिखा था कि आदि सीता जो भगवान की नित्य अंतरंग शक्ति है वो तो अग्निदेव के पास धरोहर, अग्निदेव भी हाथ नहीं लगा सकता। अग्निदेव अपनी पत्नी सुहा को कहा कि सीता को ले चलो, और उसकी जगह पे छाया सीता, जो असल में वेदवती नाम की एक तपस्विनी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में, रामचंद्र को पति, विष्णु को पति के रूप में पाना चाहती थी। रावण ने उसके बालों को, जटाओं को हाथ लगाया था। उसने अपने योग बल से जटाओं, हाथ को तलवार बना के जटाओं को काटा था और कहा कि शराब तुमको नहीं दूंगी, नहीं तो मेरा तप भंग हो जाएगा। मेरे पिता ने भगवान को ही पति के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए कहा है। अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगी, तुमने छुआ है, लेकिन तुम्हारे विनाश का कारण मैं बनूंगी। तो वो वेदवती जो छाया सीता है
जो छाया सीता के रूप में, उसको रावण लेके गया। तो सीता कृतानी व्यथान, ईश्वर होते हुए, स्वामी होते हुए भी सीता के विरह में कैसे विलाप कर सकते हैं। व्यसनानी, व्यसनानी, व्यसन क्या, जैसे देखे आपने देखा है जो नशा करते हैं फिर नशा नहीं मिलता है कैसे तड़पते हैं, इसको व्यसनानी शब्द को ऐसे समझना चाहिए। तो सीता के वियोग में रामचंद्र ऐसे विलाप कैसे करते हैं। वैसे ये प्रसिद्ध एक कथा है कि वैसे शंकर जी और पार्वती आराधना तो शंकरषण जी की करते हैं इसी जम्बू द्वीप में, इलावर्त वर्ष में। वो गोविंद के नाम का भी सदा भजन करते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु शिव अष्टकम में गाया है, गोविंद नाम गान। और श्री रामचंद्र के भी बहुत प्रिय भक्त हैं, परम वैष्णव है, सब वैष्णव के प्रति उनका स्नेह है। तो राम जी सीता के लिए विलाप करते हुए देखा तो शंकर जी मुस्कुराए। तो सती, पार्वती अभी नहीं सती थी, जो पहला सती के साथ, दक्ष की पुत्री सती के साथ शंकर जी का विवाह हुआ था। तो उसने कहा क्यों, बोला हमारे स्वामी देखो कैसी लीला कर रहे हैं, आत्मा राम होते हुए भी अपनी अंतरंग शक्ति के लिए विलाप कर रहे हैं। तो सती को थोड़ा संदेह हुआ, सती सीता का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के सामने आई। राम जी ने प्रणाम करके कहा देवी महादेव जी कैसे हैं। उसको बड़ी लज्जा आई कि मैंने गलत किया। राम जी तो पहचान गए, सीता के रूप में भी कोई हाँ करके हाँ सीते मिल गई ऐसा नहीं कहा। सती जब वापस गई तो शंकर जी समझ गए ध्यान में, तब से उन्होंने निर्णय किया कि सती को अब साथ नहीं रखना है, क्योंकि हमारे आराध्य देव की परीक्षा लेने की इसने चेष्टा की। और फिर ऐसी लीला हुई कि सती दक्ष यज्ञ में शरीर छोड़ा, वही फिर शैल पुत्री के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में, गिरजा के रूप में फिर वापस शंकर जी के पास आई। तो ऐसे बड़े महात्मा भी ऐसे भगवान की आराधना करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ। तो अब इस श्लोक का अनुवाद हम देख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखा, बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं। ये पहले से ही विधाता का विधान था कि राक्षस रावण, जो राक्षसों का मुख्य राजा था, लंका तो पहले कुबेर की नगरी थी। कुबेर जी का पिता और रावण जी का पिता एक ही है, विश्वरवा। कुबेर जी का माता दूसरी है और रावण की माता केकसी है, वो असुरों की पुत्री है। असुरों ने कहा कि किसी ऋषि का पुत्र हमारे को पैदा होगा, अगर जन्म लेगा तभी हमारे वंश का वृद्धि होगी और रक्षण होगा। तो केकसी और विश्वरवा से रावण दशग्रीवा के नाम में, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण, इन सब का जन्म हुआ है। तो कहते हैं ऐसा राक्षसों, और फिर राक्षसों ने अपना राजा बनाया और उसने कुबेर को वहां से, जिसका विमान था पुष्पक, वो भी कुबेर का था। कुबेर ने अपने पिता से पूछा विश्वरवा से, उसने कहा इस वक्त इसको घमंड है, ये इस वक्त बड़ी तपस्या से वरदान मांग चुका है और इस वरदानों के कारण इससे अब आप लड़े झगड़े नहीं, आप अपना स्थान बदल दिए। तो कुबेर जी ने फिर हिमालय में आकर बद्री का आश्रम के पास में उनने अपनी नगरी बनाई। हम बद्री का आश्रम एक साल गए थे तो वहाँ के लोकल कह रहे थे कि इसके ऊपर कोई हमारा हेलीकॉप्टर जहाज नहीं जाता है, क्या है यहाँ, ये कुबेर का राजधानी वहाँ है। और वैसे उसको कुबेर क्षेत्र ही कहते हैं। और कुबेर का एक अनुचर घंटाकर्ण वहाँ का रक्षक है, जिसका बद्रीनाथ मंदिर में भी मंदिर है छोटा सा साइड में, और आगे माना शहर में भी उसका स्थान है। तो यह लिखा है कि कोई नहीं मार सकता था सवाए मानव के।
इसका अर्थ ये है कि जब रावण ने वरदान मांगा तो कहा कोई देवता न मारे, कोई असुर न मारे, लेकिन अपने मुख से उसके जीभा के ऊपर सरस्वती भगवान की कृपा से आई और उसने कहा मानव और मानव से मुझे कोई भय नहीं है, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। ये रावण के अपने वचन थे। तो प्रभुपाद ने लिखा था केवल मानव के रूप में ही उसको मारा जा सकता है। तो भगवान नर लीला कर रहे थे, है साक्षात भगवान। वैसे ये भगवान का नर रूप है ही, नराकार। नराकार भगवान नराकार, निराकार नहीं है, नर आकार में है, द्विभुज रूप में है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र परम पुरुष भगवान जो है वो मानव रूप में प्रकट हुए थे। भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं मानव रूप में प्रकट हुए थे, वो उनका असली रूप है। रामादि मूर्तिषु, ये सब राम आदि मूर्तिषु, ये भगवान श्री कृष्ण उसके सारे विष्णु तत्व विस्तार हैं और इनका अपना धाम है। ये नित्य है, सदा अपने धाम में रहते हैं, इनके पार्षद रहते हैं, उनके सेवक भक्त रहते हैं। तो भगवान रामचंद्र जो है मानव अवतार, मानव रूप में है भगवान। लेकिन और इसी को मूर्ख लोग, ये भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमार्षित आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख मेरे को मेरे आदि नर रूप में आता हूं तो मुझे कहते हैं मानव का शरीर धारण करके आया है। वो मेरी अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम, ऐसे लगता है कि मैंने मानव शरीर का आश्रय लिया। ऐसी बात नहीं है, मेरा मानव रूप नित्य है, द्विभुज रूप है। और ऐसे भी शास्त्रों में कहा है भगवान ने मानव को अपने रूप पे बनाया। और जब ब्रह्मा जी ने मानव की सृष्टि की, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। गॉड हैज मेड द मैन ऑन हिज ओन इमेज। तो ये भगवान का आदि रूप है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तो परम भाव अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम भाव मम भूत महेश्वरम, मैं सब प्राणियों का स्वामी हूं, ये नहीं जानते। और वहां भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जो लिखा है वो सबके लिए भगवान ने, आगे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कृष्ण, कृष्ण का मतलब कृष्ण के सारे अवतार, कृष्ण अकेला नहीं। तो इनका जन्म और इनके कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, असामान्य हैं। इनको जो तत्व से जानेगा वही भगवान के धाम में जाने का अधिकारी होगा। लेकिन इनको जानने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। और तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए एकमात्र भक्ति साधन है। अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। लेकिन तभी भी ब्रह्म के स्तर पे आएगा, इसका मतलब शुद्ध अवस्था में आएगा, उसके बाद भक्ति करेगा। ब्रह्म अवस्था में आने से काम पूरा नहीं हुआ। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। उसके बाद मेरी शुद्ध परा भक्ति को कर सकता है। जब उसके इंद्रियों की शुद्धि हो गई, वो भौतिक शरीर के स्तर से ऊपर उठ गया, तभी मेरी भक्ति कर सकता है। और ऐसी स्थिति जो तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व में, उसको कहते हैं विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्दते। ये वासुदेव स्थिति है जिसके हृदय में भगवान का प्रकट्य होता है। वही लोग कृष्ण राम जी इनके जन्म की लीला को और उनके जन्म को, उनका जन्म कैसे, अजन्मों का जन्म कैसे होता, अजोपी अव्यात्मा अजोपी सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सिम, वही बात है। अजोपी सन अव्यात्मा, अव्यात्मा का अर्थ लिखा है मेरा शरीर अविनाशी है, आत्मा का अर्थ लिखा है मेरा शरीर। और अद्वैत का अर्थ लिखा है भगवत गीता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैत का मतलब जिसके शरीर में और स्वयं में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक है, उसको अद्वैत किया जाता है। यह अद्वैत की परिभाषा है। और अच्युत की परिभाषा यहां भगवत गीता में लिखी है, जिसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है। वो सदा ही जहां जहां प्रकट हुए उनको सब याद है। नहीं तो कृष्ण सूर्य देव को प्रकाश दिया था, कैसे बता सकते हैं अर्जुन के सामने। तो ये भगवान की परिभाषा है। और कोई रावण को मार नहीं सकता था।
लेकिन केवल रावण को मारना भगवान का उद्देश्य नहीं था। जो मृत्यु संसार में है, शिक्षा किसको देनी है? जो मृत्यु संसार में है। और मृत्यु संसार में सबसे बड़ा बंधन क्या है? हथकड़ी कौन सी है मृत्यु संसार में? भगवान के कानून की, भगवान के संविधान का जो उल्लंघन करते हैं उनको कारागृह, भौतिक जगत रूपी कारागृह में बंधन के लिए सबसे बड़ा हथकड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी हथकड़ी और साधन कौन सा है? यहां लिखा है जिनका जीवन केवल मैथुन के ऊपर आधारित है। तो ये मैथुन जो है, ये स्त्री पुरुष का संग, लड़के लड़कियों का संग, ये ऐसा हथकड़ी है जिससे भौतिक जगत में सब लोग बंधे हुए हैं। उनको शिक्षा देनी थी जिनका जीवन केवल अपने पुत्र, परिवार, स्त्री के ऊपर केंद्रित है और वो दुख भोग रहे हैं, वो बहुत प्रकार के दुख भोग रहे हैं, उनको शिक्षा देनी थी। आगे लिखा है भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है, आत्माराम है, आपत काम है, कुछ चाहिए नहीं। वैसे आत्माराम शब्द की परिभाषा तो है जो अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ सदा रमण करते हैं वो आत्माराम। वहां आत्मा है राधा और कृष्ण उसके साथ रमण करते हैं, ये इसलिए आत्माराम कहते हैं। और राम जी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सीतारमण, सीतारमण रामचंद्र की जय। तो यहां रमा जो, जैसे रमापति रामचंद्र की जय कहते हैं, रमा का मतलब यहां सीता है। रमापति रामचंद्र की जय। तो उनके लिए वो अपने आप में परिपूर्ण है, आत्माराम है, तो उनके अंदर किसी चीज का, वो काय के लिए, उनके लिए कुछ भी जो शब्द था व्यथा का कारण नहीं था, व्यसन का कारण नहीं था, चिंता का कारण नहीं था। तो फिर वो मतलब प्रभुपाद ने लिखा माता सीता के अपहरण के ऊपर इतने बड़े व्यथित क्यों हुए? शिक्षा देने के लिए। प्राय हम दो शब्द कहते हैं इसमें। भगवान रामचंद्र की शिक्षा यहां ये है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो फिर बहुत बड़ा भारी दायित्व उठाना है, अपने पत्नी की रक्षा करने का भार उठाना है, और कोई उसको तकलीफ दे तो उसके लिए 7 समुद्र पार जाने की हिम्मत होनी चाहिए, और राक्षस रावण से ज्यादा भी बलवान हो तो उसके लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो अच्छा है ब्रह्मचारी रहो। ये दोनों शिक्षाएं हैं। गृहस्थ में जाना है तो इतना बड़ा साहस होना चाहिए, नहीं तो सादा जीवन ब्रह्मचारी का गुजारो, दुख से बच जाओ। ये मुख्य शिक्षा है इसमें। भगवान मानव समाज में जब अवतार लेते हैं उनके 2 उद्देश्य होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो विशेष रूप से जो साधु हैं उनको भगवान ने कितना आनंद दिया। पूरे गंडक आरण्य में 12 साल भ्रमण करते हुए लाखों ऋषियों को दर्शन